दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार ये जो हमारा वीकली बुलेटिन हम चलाते हैं, जिसके अंदर पिछले 2 दिनों में ऐसी क्या बातें हुई है जिनका आने वाले वीक में, और ऐसे क्या नए अपडेट्स आने वाले वीक के अंदर है जिनका मार्केट पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट हो सकता है, और ओवरऑल वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगले हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कुछ अलग अलग न्यूज के जरिए। पर आज के खबर से खबरदार की शुरुआत हम एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट से करते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे ऐसे सजेस्ट किया था कि इवनिंग का बैच आप रखिए, हमें ज़्यादा पॉसिबल होता है कि हम उसमें जुड़ सके। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है दोस्तों, अभी ये आपको बताऊं गुरुवार से शुरू होने जा रहा है, आने वाले थर्सडे से। और इसके अंदर जो सेशन का समय रहेगा वो होगा रात में 8:30 से 9:30। दोस्तों, इस सेशन के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सेशन मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोडक्ट या मेरा ये जो सेशन है, ये क्लास है, आप तक पहुंचाने के लिए या आपको बेचने के लिए चला रहा हूं। इसके अंदर जो हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके अंदर मार्केट के अंदर जो एक तरह से हम एडिक्टिव होकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं और दिन ब दिन हमारा बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं, मैं आपसे कहूं, जो मैंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग व्यसन मुक्ति केंद्र, दोस्तों उसे भी इस सेशन के अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और डिटेल 1 महीना, देखिए दोस्तों, 1-2 दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, इसमें कोई मतलब नहीं है। पूरा 1 महीना बेसिक टू एडवांस मार्केट में जो मूवमेंट हो रही है उन्हें समझते हुए किस तरह से राइटर को पढ़ना है और ऑप्शन ट्रेडिंग को रेगुलर इनकम सोर्स की तरह अपने इनकम में जोड़ना है। ये सेशन के अंदर इस तरह से इन सारी चीजों को आपको मैं क्लियर करूंगा। इस सेशन का ये मोटिव ही है, मैं नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, मैं कोई करोड़पति नहीं हूं, तो कोई भी फालतू की बातें कि इस सेशन के जरिए आप कैसे करोड़पति बन सकते हो, मैं आपको नहीं बोलूंगा। इस सेशन के अंदर लिटरली जो मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली पिछले मेरे 18 सालों के अनुभव के जरिए क्या चीजें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करना चाहिए, आपको एग्जाम्पल के साथ, लाइव मार्केट के साथ मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूं। तो इसके अंदर जो आप निवेश करोगे ना, वो आपके जिंदगी का सबसे बढ़िया निवेश होगा। और सीखोगे, मैं जैसे कहता हूं, सीखोगे तो ही टिकोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों अभी यहां से आगे तो इतने टैक्सेस और सारी चीजें बढ़ चुकी है, हमें इसे सीख के करना ही जरूरी है। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके डेली इसे किस तरह से हम इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह मैं इसमें आपको पूरा 1 महीना डिटेल में गाइड करूंगा। तो जरूर से जरूर इसके बारे में सोचिए, कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा आप इसमें कैसे जुड़ सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने वीडियो के तरफ और देखते हैं कि इस वीक में, आने वाले वीक में हमारे लिए किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे थंबनेल में दिया, सबसे पहले तो चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई के रिजल्ट से। देखिए बहुत जरूरी है, मैंने कल के वीडियो में ही आपसे कहा था, फ्राइडे के, शुक्रवार के वीडियो में, कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट हमारे लिए थोड़ा मैटर करता है एज अ बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बैंक निफ्टी वीक क्यों है, तो जितने भी बैंकिंग कंपनियों के रिजल्ट आए थे, खास करके पीएसयू और प्राइवेट, सबके रिजल्ट्स में कोई ना कोई दिक्कतें थी। अब देखिए, अभी आईसीआईसीआई का जो रिजल्ट है ना, तकरीबन 15% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है, मैं आपसे कहूं। और आप देख सकते हो बीट एस्टिमेट, इसने एस्टिमेट को बीट किया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ग्रो हुआ ही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो हुआ है। अब सबसे खास बात, जो इनके एसेट्स और लायबिलिटी, ये जो दिक्कत चल रही थी पीएसयू और बैंकिंग और प्राइवेट सेक्टर में, इनका वो भी इस क्वार्टर में अच्छा आया है। डिटेल में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा आया है। और दोस्तों रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि ये बैंक निफ्टी को, मैं आपके जानकारी के लिए अभी बता दूं, यहां अच्छे खासे लिफ्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को अच्छा खासा लिफ्ट कर सकते हैं, इतने तगड़े रिजल्ट्स हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जिनके ऊपर हमारी नजर थी, एक छोटा सा कंक्लूजन जो दे दूं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में, तगड़े रिजल्ट्स है, बैंक निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव है। और कुछ बातें इसके साथ साथ आती है, मैं वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। अब ये तो हुई प्राइवेट सेक्टर की एक बैंक, और एक बैंक के रिजल्ट आए हैं
जो कि बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ी हुई है, और वो है पीएनबी। पब्लिक पीएसयू सेगमेंट में से पंजाब नेशनल बैंक के भी रिजल्ट आए हैं दोस्तों, और मैं आपको बताऊं ऐसे रिजल्ट है कि इस रिजल्ट के बारे में तो सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं भैया, ये बहुत ही तोड़ फोड़ रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट में 150% से भी ज्यादा का अपग्रेड है, 150% से भी ज्यादा का, और हेल्दी एसेट क्वालिटी, ये दो बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तोड़ फोड़ मतलब मैं आपसे कहूं तगड़े रिजल्ट है पीएनबी के। तो पब्लिक सेक्टर से पीएनबी के रिजल्ट तगड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से आईसीआईसीआई के रिजल्ट बहुत तगड़े हैं। मैं आपसे कहूं जो रैली निफ्टी ने दिखाई थी, प्रोबेबिलिटी है निफ्टी से भी तगड़ी रैली बैंक निफ्टी दिखा सकता है आने वाले वीक में, क्योंकि वह ये वैसे भी अंडर परफॉर्मर है। अब मैं आपको कहूं इसके अलावा, अब ये तो दो स्टॉक्स तो रैली दिखा सकते हैं अच्छी खासी, अब इनमें जो गिरावट हुई है अभी ये अपॉर्चुनिटी है कल बड़े इन्वेस्टर्स को भी खरीदने के लिए। और अब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में और एक जादू दिखाऊंगा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना उन्हें क्या पता होता है हमसे ज्यादा। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मैं आपको बताऊं एचडीएफसी बैंक हम सबको पता है, इसका डाउनफॉल जो नीचे का लेवल था, मतलब जो टूट रहा था, ये तकरीबन रुक गया है। इसने ही बैंक निफ्टी को संभाल के रखा है, मतलब अब ये और तगड़ा भाग सकता है, क्योंकि अब तो उसकी गिरावट वैसे भी खत्म हो चुकी है और बैंकिंग सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए रिजल्ट भी तगड़े आए हैं। इसके अलावा मैं आपके जानकारी के लिए यहां जोड़ दूं, एचडीएफसी बैंक भी भाग सकता है, मैं कहता हूं यह भी भाग सकता है, एक्सिस भी भाग सकता है। मैं जोड़ इसे ले रहा हूं क्योंकि यह है कुछ इंग्रेडिएंट्स जो बैंक, क्योंकि इसका गिरावट हो चुका, इसका गिरावट खत्म हो चुका। अब अगला क्वार्टर जो होता है ना, मैं आपको कहूं ये पिछले क्वार्टर के इंपैक्ट इनके ऊपर दिख चुके हैं। अगला क्वार्टर बैंकिंग सेक्टर के लिए तगड़ा होता है, नंबर 1 होता है, क्योंकि यहीं से तो सारा फेस्टिव सीजन और लोन्स और सारी चीजें तगड़ी चलती है हमारे तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ लो। और इसके अलावा बचे एसबीआई, तो भैया पीएनबी को देख के मुझे लग रहा है एसबीआई के अंदर भी हम एक रैली ही देख सकते हैं ऊपर की, दिक्कत नहीं लग रही है एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ना बहुत तगड़ा परफॉर्म कर सकता है, कल ही कर सकता है, ये बात अच्छे से याद रखिए। ये तो एक बात। इसके अलावा मैं आपको और एक बात दिखा देता हूं, मैं जो बार बार कहता हूं कि भैया हमें इनके साथ चलना है, तो ये एक डेटा हमें अपडेट करना जरूरी है। एफआईआई का डेटा क्या किया है एफआईआई ने, मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हो 26 तारीख को एफआईआई ने भी खरीदा है और डीआईआई ने भी खरीदा है, ये देख सकते हो आप, दोनों ने खरीदा है। एफआईआई ने भी तगड़ा बाइंग किया है, डीआईआई ने भी बाइंग किया है, ये दोनों ने बाइंग किया है। बेचा आपने, मैंने, है? बेचते कौन है ऐसे समय पे? हम लोग ही बेचते हैं भैया, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे हैं, मार्केट को समझ ही नहीं रहे, इसे पढ़ ही नहीं रहे, हमें पढ़ी नहीं है कुछ, हमें कोई भी कुछ बोल देता है और हम उसके पीछे चल देते हैं। जब उसके पीछे चल के हमारे अच्छे खासे अकाउंट की वाट लग जाती है, फिर हम किसी दूसरे को पकड़ते हैं। बस हम यही कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि हमें खुद को ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। मैं नॉर्मल मेरे स्टूडेंट से कहता हूं दोस्तों, आपके पैसों की आपसे ज्यादा कोई चिंता नहीं करेगा, हर कोई ये सोचेगा कि आपके पैसे उसके जेब में कैसे ट्रांसफर हो। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो, और इसलिए कहता हूं कि ये जो ज्ञान यज्ञ शुरू किया ना, जुड़ो दोस्तों इसमें। मैं मेरे सेशन के अंदर बहुत ही ईमानदारी से सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, ये सिर्फ, और इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरे पास है ही नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर जोड़ दूं दोस्तों, मैं कोई सेबरिस्टेड एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरे कोई कॉल्स बेचता नहीं हूं। टेलीग्राम के ऊपर मेरे नाम से बहुत फेक चल रहा है, वो कुछ भी मेरा नहीं है, सिर्फ सेशन चलाता हूं। तो दोस्तों ये देखिए कितना तगड़ा, और ये तो हुई, मैं आपको बताऊं, ये तो हुई F&O का भी डेटा देख लीजिए, क्योंकि 2 दिनों से बहुत सी जगहों के F&O के बारे में भी चर्चा चल रही थी। तो मैं आपको कहूं F&O के अंदर कितना खरीदारी है इनका, देख रहे हो? F&O के अंदर 14,000 करोड़ का तकरीबन एक ही दिन का डेटा है ये। तो ये हमें क्या समझा रहा है, इनको पहले ही बहुत सी चीजें पता होती है, इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि हमें इन लोगों के पीछे चलना है, हमारा खुद का हमें ज्यादा नहीं समझना है। ये जो कर रहे हैं इनके पीछे चल रहा है, तो देखिए इनको पहले पता था शायद कुछ हो सकता है। ये तो हमारे यहाँ बहुत बार होता ही है भैया, मार्केट के अंदर अगर सबसे लेट किसे कुछ समझता होगा, लेट किसे कुछ अपडेट मिलते होगा, तो आपको, मुझे। इसलिए मैं कहता हूं कि इसे अच्छे से समय पे समझने के लिए मेरे साथ जुड़ो, ये ज्ञान यज्ञ आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा दोस्तों। हम ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर 5-10 हजार रुपए उड़ा देते हैं,
अगर समझ के करेंगे तो एक रेगुलर इनकम सोर्स बनेगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये आज का वीडियो एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे व्यूज आपको कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।